हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर देखेंगे, जैसा कि देख रहे थे, वर्क पावर एनर्जी। तो उसी का एक नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम इसमें करेंगे। वर्क पावर एनर्जी। और आपका चैप्टर अब बच कौन सा गया है? एक COM, सेंटर ऑफ मास, दूसरा आपका कॉलिजन है। तो ये आपका दो चैप्टर है। और बेसिक सा फिर आपका आ जाएगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। और आपका इसमें एक और आ जाएगा प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल। तो ये जो कि बेसिक चैप्टर है, इसको हम कवर अप करेंगे। यानी कि अब जो है क्वेश्चन पूरा मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, और ये एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है जिसको हम आगे करेंगे। तो इसको आप स्प्रिंग बेस्ड प्रॉब्लम भी कह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वर्क पावर एनर्जी है। तो ये अब जो भी प्रॉब्लम है, ये आपका पूरा मैकेनिक्स टाइप प्रॉब्लम है। तो पूरा मैकेनिक्स को कवर करेंगे। इससे पहले हम ग्रेविटेशन, SHM और रोटेशन को कवर अप कर चुके हैं, और पूरे PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम इसमें मतलब कवर अप कर चुके हैं। तो वो वीडियो आप जरूर जाके देख लीजिए। और हाँ, निमसेट वाला या JEE मेंस का जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी मैथ वाला सीरीज भी आगे कंटिन्यू रहेगा। तो दोनों चलता रहेगा। तो आइए इस बेसिक से क्वेश्चन से हम इस लेक्चर का शुरुआत। ए ब्लॉक ऑफ मास दैट इज 0.18 kg is attached to a spring of force constant that is 2 Newton per meter. The coefficient of friction between block and floor, that is यानी कि म्यू का वैल्यू आपको दे दिया हुआ 0.1. Initially the block is at rest and a spring is at an stressed position. An impulse is given to a block. The block slides a distance that is 0.06 meter and come to rest for first time. The initial velocity of the block in meter per second. और यहाँ पे आपको v का वैल्यू दे दिया है, यानी वेलोसिटी आपको दे दिया हुआ है। वेलोसिटी क्या दे दिया हुआ है? n/10। और यही n का वैल्यू आपसे पूछा है। और ये प्रॉब्लम आपको इंटीजर टाइप प्रॉब्लम है, यानी कि इसका कुछ भी आंसर होगा तो कुछ ना कुछ इंटीजर होगा, और 0 से 9 के बीच में होगा। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा, और ये n का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, यानी कि म्यू का वैल्यू भी आपको दे दिया हुआ है। और स्ट्रेच्ड हुआ तो ब्लॉक स्लाइड्स ए डिस्टेंस दैट इज 0.06 मीटर, इतना स्लाइड करेगा आगे। और इस पे हम क्या लगा रहे हैं? इधर से हम फोर्स लगा रहे हैं, दैट इज इम्पल्स। बहुत बड़ा फोर्स F/T, दैट इज इम्पल्स। तो क्या होता है? बहुत बड़ा फोर्स बहुत ही कम समय के लिए अगर लगाया जाए, यानी कि वेरी स्मॉल टाइम पीरियड, फोर्स का वैल्यू बड़ा हो और वो बहुत ही कम, यानी कि वेरी फ्यू सेकेंड के लिए अगर हम यूज कर रहे हैं, होपफुली 10,000 न्यूटन का फोर्स अगर हम सपोज डेट 1 सेकेंड के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो ये इसको कहते हैं इम्पल्स। तो इम्पल्स कुछ नया वर्ड नहीं है, F/T, यानी कि जब हम बहुत बड़ा सा बिग फोर्स, यानी कि उस पर हम एग्जीक्यूट करते हैं, वो भी बहुत कम समय के लिए, वेरी लिटिल टाइम, तो उसी को क्या कहते हैं? इम्पल्स। तो इस पे हम कितना इम्पल्स लगा रहे हैं? तो ये कह रहा है कि म्यू का वैल्यू दे दिया हुआ है, इम्पल्स इस पे हम लगा रहे हैं। और क्या कह रहा है? ब्लॉक स्लाइड्स ए डिस्टेंस दैट इज 0.06 मीटर एंड कम टू रेस्ट फॉर फर्स्ट टाइम। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक इन मीटर पर सेकेंड। और v वेलोसिटी का वैल्यू दे दिया हुआ है, और n का वैल्यू। और ये क्वेश्चन कौन सा है? इंटीजर टाइप प्रॉब्लम है। तो पहले भी बहुत सारा प्रॉब्लम हम कर चुके हैं इंटीजर टाइप प्रॉब्लम। तो इसमें बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बहुत बड़ा फोर्स, इसको बहुत ही कम समय के लिए लगा रहे हैं, सो दैट इज इम्पल्स। तो
बेसिक सा इसमें हम प्रॉब्लम में यूज करेंगे, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अब क्या है कि इस पे जब हम फोर्स लगाएंगे तो ये कंप्रेस होगा, और कंप्रेस कितना से होगा, तो वो वैल्यू आपको दे दिया हुआ है कि ये जो कंप्रेस होगा x, तो x का वैल्यू आपको दे दिया हुआ है 0.06, इतना मीटर ये कंप्रेस होगा। तो इसके पास कौन कौन सा एनर्जी आएगा, तो एक एनर्जी आपका आ जाएगा स्प्रिंग फोर्स का भी पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो सिंपल सा बात है कि स्प्रिंग एनर्जी इसमें आपका आ जाएगा, और एक तो लिनियरली जब इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं, और ये सरफेस का म्यू का वैल्यू भी आपको दे दिया हुआ है, सो इट इज गिवन दैट इज 0.1। तो ये भी आपको दिया हुआ है कि इसमें कौन सा एक तो आपका स्प्रिंग एनर्जी आ जाएगा, स्प्रिंग एनर्जी, और फिर कौन सा एनर्जी इसमें आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा यहां से फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, और कौन सा एनर्जी, एक लीनियर वेलोसिटी आएगा, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस, आप ध्यान से देखिए ये जब कंप्रेस होगा, तो जब कंप्रेस होगा तो इसके अंदर एक स्प्रिंग एनर्जी आएगा, सो स्प्रिंग एनर्जी में भी आपका पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग, तो ये यहां से आ जाएगा। बस बेसिक सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो इसमें जो काइनेटिक एनर्जी आएगा, क्योंकि फोर्स लग रहा है तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी आएगा, दैट इज हाफ mv², तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी लिख देते हैं, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब जो इस पे फोर्स लगा रहे हैं वो किस किस टर्म में जाएगा, तो सिंपल सा बात है कि जब हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं, इंपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं दैट इज कैपिटल F, इस पे हम अगर इंपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं तो वो फोर्स दो चीज में जाएगा, एक तो स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी चेंज करेगा, दूसरा वो क्या होगा, एक फ्रिक्शन फोर्स। तो आप ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं कि जो भी एनर्जी हम दे रहे हैं ड्यू टू एन इम्पल्स इज गिवन टू द ब्लॉक, उसमें क्या कह रहा है, द ब्लॉक स्लाइड्स ए डिस्टेंस दैट इज 0.1, यानी कि ये कितना दूर तक जाएगा, 0.6 मीटर तक जाएगा, यानी कि इनिशियली क्या है, ये सब अनस्ट्रेच्ड है, मतलब इनिशियली ये रुका हुआ है। हम क्या किए, इस पे एफ इम्पल्स यूज किए, वेरी फ्यू सेकेंड, big force which is used in very few seconds, that is the impulse, so given to the block slides at a distance that is 0.006 meter and come to rest for first time come to rest, वही कह रहा है फर्स्ट टाइम टर्म। तो इसमें हम जब भी वर्क पावर एनर्जी हम लोग यूज करते हैं, तो वर्क पावर एनर्जी का एक बहुत ही कंसेप्चुअल पॉइंट है, तो उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यही होता है वर्क डन ड्यू टू फोर्स, तो इसमें क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये आप सबसे समझिए कि ये आपका किंग फॉर्मूला है, दिस इज द किंग फॉर्मूला इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, किंग्स फॉर्मूला। जब भी आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप ये फॉर्मूला यूज कीजिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन ड्यू टू ऑल फोर्सेस, जितने भी फोर्स उस पर लग रहे हैं तो उसके द्वारा जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो ये एक पर्टिकुलर कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट अगर आपको समझ में आता है तो कुछ भी आपको ये सब काम करना नहीं पड़ेगा कि ये स्प्रिंग एनर्जी, फ्रिक्शन, ये सबसे कोई दिक्कत नहीं। आप क्या यूज करें, दिस इज द किंग फॉर्मूला, इसको हम ऐसे किंग फॉर्मूला, हम खुद इसका नाम दिए किंग्स फॉर्मूला, कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी,
change in kinetic energy that is equal to work done due to all forces. वर्क डन ड्यू टू ऑल फोर्सेस। अब इसमें कौन कौन सा फोर्स है, तो सिंपल सा बात है, एक स्प्रिंग फोर्स आएगा और दूसरा क्या है, इसमें फ्रिक्शन लग रहा है और फ्रिक्शन का वैल्यू आपको दे दिया हुआ है, दैट इज म्यू। तो दो फोर्स लगेगा, तो दो फोर्स के वजह से क्या होगा, वर्क डन ड्यू टू ऑल फोर्सेस, जितने भी फोर्स उस पर लग रहे हैं। और ये फॉर्मूला इसलिए किंग फॉर्मूला है क्योंकि इसमें आप इस फॉर्मूले को आप कहीं भी लगाए, यानी कि इट इज एप्लीकेबल फॉर, यानी ये जो फॉर्मूला है ये कहीं भी आप यूज कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी एनर्जी हो, मतलब म्यू रहे म्यू नहीं रहे, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, हालांकि इसमें म्यू है, कोफिशिएंट बिटवीन ब्लॉक एंड द फ्लोर दैट इज 0.1, तो अगर नहीं भी रहता तो भी, यानी कि ये फॉर्मूला आप कहीं भी लगाए, किंग फॉर्मूला है तो ये फॉर्मूला आप कहीं भी यूज कर सकते हैं इन एंटायर चैप्टर वर्क पावर एनर्जी। तो इस चैप्टर में आप कहीं भी ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला यूज करते ही आपका ये क्वेश्चन जो कि आपका जेईई एडवांस 2020 एंड 11 में ये क्वेश्चन पूछा है, तो ये बहुत इजीली वे में बन जाएगा। बस ये पर्टिकुलर कंसेप्ट पे ये किंग्स फॉर्मूला है और ये चैप्टर में आप जब भी कुछ नहीं समझ में आए ये फॉर्मूला आप यूज कर दीजिए। अब ध्यान से क्या कह रहा है, कम टू रेस्ट फर्स्ट टाइम, यानी कि पहला बार रेस्ट में आएगा, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी दैट शुड बी जीरो। अब वर्क डन ड्यू टू ऑल फोर्सेस, वर्क डन ड्यू टू ऑल फोर्सेस इन द सेंस वर्क डन ड्यू टू, सिंपल सा बात है, फ्रिक्शन एनर्जी, एक फ्रिक्शन के वजह से एक तो वर्क डन होगा, दूसरा किसके वजह से, स्प्रिंग के वजह से होगा। बस दो ही चीज है। अब ध्यान से देखिए स्प्रिंग कितना फोर्स लगाता है, तो स्प्रिंग लगाता है kx, k क्या है उसका, स्प्रिंग कांस्टेंट जो कि आपको दिया हुआ है, दैट इज 2 न्यूटन पर मीटर। तो kx इतना फोर्स लगाता है, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए वर्क डन, हमको फोर्स नहीं चाहिए, हमको चाहिए वर्क डन। तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो कितना ये आगे तक जा रहा है, सो दिस इज 0.2, तो ये आपका आ जाएगा। और दूसरा आपका फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, तो F दैट इज इक्वल टू सिंपली म्यू एन, म्यू का वैल्यू आपको दे दिया हुआ है, एन का भी वैल्यू आपको दे दिया हुआ है, दैट इज म्यू एम जी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, म्यू एम जी। और ये कितना डिस्प्लेस्ड होगा, सो ये डिस्प्लेस्ड कितना हो जाएगा, दैट इज 0.6 m। बस एक बार फॉर्मूला, दिस इज अ किंग फॉर्मूला इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। और जब भी कुछ समझ में नहीं आया तो ये आप कहीं भी लगा सकते हैं, अगर फ्रिक्शन हो या फ्रिक्शन नहीं हो, कहीं भी आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला के हेल्प से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान आपका हो जाएगा। बस इसमें आप बस वैल्यू याद रखें, तो ये फॉर्मूला बस याद रखें, बाकी ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। और इसका डेटा क्या है, 0.18 kg। तो हम क्या यूज करेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल दैट इज इक्वल टू वर्क डन ड्यू टू ऑल फोर्सेस, ड्यू टू ऑल फोर्सेस। तो वर्क डन किसके वजह से, सो वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन प्लस वर्क डन ड्यू टू, और किसके वजह से, स्प्रिंग के वजह से वर्क डन होगा, सो वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग, स्प्रिंग फोर्स। और सिंपली इनिशियली रेस्ट में है तो काइनेटिक एनर्जी इसके पास, फाइनली ये क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है, फर्स्ट टाइम टू रेस्ट, यानी कि पहला रेस्ट में, यानी कि फाइनल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल क्या हो जाएगा, हाफ mv²। तो यहां पे आपको ये इनिशियली इसके पास हम दिए तो इसके पास वेलोसिटी आएगा दैट इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा फ्रिक्शन के वजह से, तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू होता क्या है, सो F दैट इज इक्वल टू म्यू एन, एन क्या होता है, नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स। अब सिंपली है कि जो ऊपर लग रहा है वो नॉर्मल, जो नीचे लग रहा है वो mg। सो एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, आप ऐसा कह सकते हैं, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन
एन दैट इज इक्वल टू mg। तो सिंपल सा बात है, जितना ऊपर फोर्स, ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो आपका नॉर्मल है। सो नीचे की डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो आपका क्या हो जाएगा, सिंपली mg हो जाएगा। सो नॉर्मल दैट इज इक्वल टू mg। तो सिंपल सा बात है, इस पे जो फोर्स लगेगा म्यू एन, और कितना डिस्प्लेस्ड हो रहा है तो यहाँ आपको दिया हुआ है म्यू, तो फ्रिक्शन की वजह से कितना फोर्स लगेगा म्यू एन mg, और कितना डिस्प्लेस हुआ इतना फोर्स लगा। तो फोर्स किधर लग रहा है कि ये जाना किधर चाह रहा है, तो ये जाना आगे चाह रहा है, तो फ्रिक्शन लग किधर रहा है पीछे, तो ये वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और कितना हो जाएगा, x से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, और प्लस स्प्रिंग, स्प्रिंग भी इसके क्या है, अगेंस्ट लगाना चाह रहा है, यानी कि दोनों अगेंस्ट लगा रहा है, यानी इसको रोकना चाह रहा है। फ्रिक्शन भी नहीं चाह रहा है कि कंप्रेस हो, वो क्या फ्रिक्शन चाहता है क्या, अपना नेचुरल लेंथ, इट गेन इट्स नेचुरल लेंथ, इट गेन्स इट्स नेचुरल लेंथ, इट ऑलवेज गेन इट्स नेचुरल लेंथ। तो ये कंप्रेस होना नहीं चाहेगा, तो वर्क डन वहां भी नेगेटिव। तो ध्यान से देखिए, एक तो यहां भी नेगेटिव और ये एक नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन आप क्या कर लें, ऐड ही कर लें। तो नेगेटिव साइन इधर से भी गायब हो जाएगा, उधर से भी। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन ये जा आगे रहा है, और फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करता है। सो इट अपोज द मोशन, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्प्रिंग जो कि kx फोर्स इस पे लगाता है, और इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, दैट इज दिस, तो x, तो ये आपका आ गया। तो kx फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, और कोई फोर्स इस पे लग रहा है, तो एक फोर्स और लग रहा है, दिस इज दैट इज नॉर्मल। लेकिन नॉर्मल लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या है, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो देखिए वर्क डन क्या होता है, वर्क डन दैट इज सिंपली इक्वल टू एफ डॉट एस। तो जब फोर्स तो लग रहा है, एक और फोर्स लग रहा है, वो है नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स के वजह से दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और एफ डॉट एस है, इट मीन्स एफ एस कॉस थीटा, और थीटा यहां पे क्या होगा, नॉर्मल ऊपर और ये जा आगे रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो एक और फोर्स लग रहा है, वो नॉर्मल है, लेकिन उसके वजह से ये 0 हो जाएगा। तो सिंपल सा बात है कि नेगेटिव साइन आप हटा दे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर, दैट इज सिंपली नेगेटिव साइन दोनों तरफ से उड़ा देंगे। ये एक इधर से, क्योंकि ये जाना आगे नहीं चाह रहा है, तो सिंपल सा बात है, फोर्स पीछे लग रहा है, जा आगे रहा है, तो नेगेटिव साइन दोनों तरफ से कैंसिल कर देंगे। तो ये आपका म्यू mgx प्लस kx स्क्वायर। तो अब x का भी वैल्यू आपको पता है, बस एक ही अननोन यहां से बच जाएगा, वो है और v का वैल्यू आपको दे दिया हुआ है। तो यहां से v का वैल्यू एक ही अननोन है, x का वैल्यू आपको पता है, तो बस यहां से वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, n का वैल्यू यहां से आपको डायरेक्टली आ जाएगा। और वैसे भी ये कौन सा है, इंटीजर टाइप प्रॉब्लम है, तो बस इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा। तो ये किंग्स फॉर्मूला है इस चैप्टर का, कहीं भी कुछ समझ में नहीं आए ये आप यूज कर सकते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, हाफ मास आपको 0.18 दिया हुआ है, वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, और म्यू का वैल्यू 0.1 दिया हुआ है, m का वैल्यू 0.18 दिया हुआ है, और x का वैल्यू 0.06 दिया हुआ है, प्लस k का वैल्यू आपको 2 दिया हुआ है, x स्क्वायर, सो 0.06 का स्क्वायर। तो यहाँ से एक ही अननोन है, वो है आपका क्या, v। तो v का वैल्यू यहाँ से आपका आ जाएगा, v का वैल्यू अगर आ गया तो यहाँ से n का वैल्यू भी आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम इसको डील करें तो क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट जाएगा, और ये आपका हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। जब स्प्रिंग एनर्जी, स्प्रिंग का वर्क डन क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये हमेशा याद रखें, तो ये आपका के एक्स स्क्वायर नहीं होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो याद रखिएगा, वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्सेस दैट इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो बस यहाँ पे आप क्या लिख लें, हाफ, बाकी सारा चीज वही होगा जो है। तो यहाँ से आपका क्या है, एक ही अननोन है v का वैल्यू आ जाएगा, v का वैल्यू आ गया तो n का वैल्यू आ जाएगा। तो ये आपका हाफ के एक्स स्क्वायर आएगा, बाकी सारा चीज वही होगा जो पहले से चल रहा है।
सो इट इज गुड प्रॉब्लम, दिस इज रास्क इन किंग्स फॉर्मूला। और ये जब भी कुछ समझ में नहीं आया ये फॉर्मूला आप यूज कीजिए। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू वर्क डन ड्यू टू ऑल फोर्सेस। कौन कौन सा फोर्स लग रहा था, एक नॉर्मल था, एक स्लाइड कर रहा था तो ऑफ कोर्स दैट इज फ्रिक्शन फोर्स, और एक स्प्रिंग फोर्स है जिसका वैल्यू क्या होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। तो सिंपल सा बात है कि ये कंप्रेस होना, निगेटिव साइन क्यों यूज कर रहे हैं, तो ये कंप्रेस होना यानी कि हमेशा वो अपना नेचुरल लेंथ को गेन करना चाहेगा, सो इसलिए नेगेटिव साइन। और ये फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ये है कि फोर्स तो जिधर मोशन करता है उसके अगेंस्ट लगता है, यानी कि फोर्स ये अगर आगे जा रहा है तो फोर्स पीछे लग रहा है, लेकिन जा आगे रहा है सो नेगेटिव साइन। दोनों साइड से हम क्या किए, नेगेटिव साइन को बैलेंस किए एंड वी वांट दिस रिजल्ट एंड v का वैल्यू आ गया। तो यहाँ क्या देखें, फोर्स तो ये भी लग रहा था नॉर्मल फोर्स, लेकिन इसके वजह से कुछ नहीं हुआ, इसके वजह से यानी ये नॉर्मल फोर्स वर्क डन क्या होता है F डॉट एस, सो एफ एस कॉस थीटा, और थीटा इस सेंस में क्या है 90 डिग्री। सो वर्क डन ड्यू टू दिस नॉर्मल फोर्स दैट शुड बी जीरो, तो उसको हम क्या नहीं लिए, बस फ्रिक्शन ले लिए, स्प्रिंग फोर्स ले लिए। तो क्या किए, ये क्वेश्चन कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू वर्क डन ड्यू टू ऑल फोर्सेस। तो यहाँ पे दो फोर्स करना जरूरी था क्योंकि ये इस डायरेक्शन में लग रहा था, तो एक फ्रिक्शन फोर्स जिसका वैल्यू क्या होता है म्यू एन, और इस सेंस में क्या हो गया नॉर्मल दैट इज इक्वल टू mg, तो म्यू mg के बराबर डायरेक्ट आ गया, तो म्यू mg। और इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, तो x हो रहा था तो वो कर लिए, और स्प्रिंग एनर्जी का वैल्यू होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, सो सिर्फ के एक्स स्क्वायर नहीं हाफ के एक्स स्क्वायर, तो यहां से क्या हो जाएगा ये दिस इज हाफ के एक्स स्क्वायर, तो ये आपका आ गया, दोनों ऐड हो गया दैट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। m का वैल्यू भी आपको पता है, म्यू का वैल्यू भी पता है, यानी आप g का भी वैल्यू पता है, सब कुछ पता है, तो ये बस पुट कर दीजिए। सो पुट द वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट। सो दिस इज गुड प्रॉब्लम विच इज आस्क्ड इन JEE 2011। v का वैल्यू आपको आ जाता है 0.4, जबकि आपको v का वैल्यू नहीं पूछा था, n का वैल्यू। सो इसको लिख सकते हैं 4/10, तो n का वैल्यू यहां से क्या आ गया, सो n दैट इज इक्वल टू 4। सो दिस इज इंटीजर टाइप प्रॉब्लम, सो n का वैल्यू क्या आ गया 4 इज द राइट आंसर। है कि एक पुली टाइप स्ट्रक्चर है, और प्रॉब्लम में आपको यही दिया हुआ है कि ये आपको निकालना क्या है, द वर्क डन बाय द स्ट्रिंग ऑन द ब्लॉक ऑफ मास्ट, एक का मास आपको 0.36 kg दिया हुआ है और दूसरा का 0.72 kg दिया हुआ है, यानी इससे जस्ट डबल है। और आपसे कह रहा है कि आपको क्या चाहिए, वर्क डन, फाइंड द वर्क डन बाय द स्ट्रिंग ऑन द ब्लॉक ऑफ मास 0.36 kg ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकेंड आफ्टर द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, आफ्टर द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। तो सिंपल सा बात है, t इक्वल टू 0 पे इनिशियली ये क्या है, रेस्ट पोजीशन पे है, यानी कि रुका हुआ है। और आपको क्या चाहिए, आपको निकालना है इसमें वर्क डन। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि अब ये देखना है वर्क डन के लिए फोर्स कौन सा लग रहा है, तो फोर्स तो इस पे सिंपल सा बात है कि टेंशन, और टेंशन को हमेशा दिखाते अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट से हमेशा दूर जाते हुए टेंशन शो करते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट है तो इससे दूर यानी ऊपर टेंशन लग रहा है, तो फोर्स कौन सा लग रहा है, टेंशन, और नीचे mg। तो इसके वजह से हमको क्या निकालना है, वर्क डन v। तो इसमें भी हम वो फॉर्मूला इसमें भी हम यूज कर सकते हैं। तो पहले हमको ये तो पता चल जाए कि कितना डिस्टेंस नीचे जाएगा, वो भी आपको 1 सेकेंड में पूछ रहा है, आफ्टर 1 सेकेंड। तो ये जो कुछ बेसिक प्रॉब्लम है उसको हम कवर करते हैं, और ये भी 2009 में भी ये भी क्वेश्चन पूछा है, एक प्रॉब्लम है। तो क्या करेंगे, तो इसमें सिंपल सा इक्वेशन यूज करेंगे, तो ऊपर टेंशन नीचे mg, तो इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे 4 ब्लॉक, इसको ये स्मॉल ब्लॉक है तो mg, और इसका कैपिटल M ले लेते हैं। सो स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास दैट इज 0.36 kg। तो इसके लिए हम क्या इक्वेशन लिख सकते हैं,
तो ये कम है तो ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर टेंशन नीचे mg, सो ऊपर ले जाने वाला इसको टेंशन नीचे mg, दैट इज इक्वल टू m इंटू ए। तो एक इक्वेशन आ गया। तो बेसिक सा यानी कि ये न्यूटन्स लॉ, यानी कि आप जो है पूरा प्रॉब्लम हम मैकेनिक्स टाइप कर रहे हैं। तो ऊपर टेंशन लग रहा है, इसको mg क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, तो माइनस साइन, ऊपर टेंशन जो इसको ऊपर ले जा रहा है यानी कि मूविंग अप एंड दिस इज मूविंग डाउन। ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे आएगा, तो सिंपल सा बात है, जिसका मास ज़्यादा है वो नीचे आएगा। तो ये टेंशन ऊपर, mg इसको अपोज करने वाला, और ये नीचे जा रहा है, दैट इज कैपिटल mg माइनस टेंशन, दैट इज इक्वल टू, ये भी आपका हो जाएगा कैपिटल M, एक का कैपिटल M ले लेते हैं, m इंटू ए। तो ये हम लिखें फोर ब्लॉक ऑफ मास 0.72 kg। तो दो इक्वेशन है, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हुआ। तो सिंपली इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से ऐड कर लेंगे तो टेंशन अपने आप गायब हो जाएगा। तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा आपका। तो हमें तो टेंशन चाहिए, हमें टेंशन चाहिए, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, आपको टेंशन भी चाहिए और आपको एक्सेलरेशन भी चाहिए। एक्सेलरेशन के हेल्प से हम क्या ले आएंगे कि एक सेकेंड में इन t=0 पे सारा सिस्टम क्या है, सिस्टम आर एट रेस्ट एट t=0। आफ्टर गेटिंग 1 सेकेंड, तो एक सेकेंड में ये कितना जाएगा, तो एक्सेलरेशन भी अपने को चाहिए और अपने को क्या चाहिए, टेंशन भी चाहिए। तो एक बार ऐड करते हैं तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो सिंपली अगर ऐड करते हैं तो टेंशन से टेंशन कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन में अगर हम ऐड करते हैं तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ बड़ा करना है नहीं। आज के इस लेक्चर में सारा बेसिक क्वेश्चन ही कर रहे हैं। तो ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ से आपका क्या कर रहा है, कैपिटल mg माइनस टी, दैट इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू ए। तो ये इसके लिए हम लिखें क्योंकि ये ऊपर जा रहा था और दिस इज मूविंग डाउन एंड दिस इज मूविंग अप। तो इसके लिए ये दोनों को सिंपली ऐड करते हैं तो टेंशन गायब हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, G कैपिटल M माइनस स्मॉल m, दैट इज इक्वल टू A कैपिटल M प्लस स्मॉल m। और आप याद रखिए m दैट इज इक्वल टू 2m दैट इज इक्वल टू m। तो इसका जस्ट 2 टाइम्स है, लास्ट में इसका हम वैल्यू लिख देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो a का वैल्यू सिंपली आ जाएगा G, तो कैपिटल M क्या है, 2 टाइम्स है, तो इसको लिखेंगे 2m माइनस m दैट इज इक्वल टू a। और ये क्या हो जाएगा, ये 2m है, 2 गुना इसका है, तो इसको हम 3m लिख सकते हैं। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से एक्सेलरेशन का वैल्यू, दैट इज इक्वल टू, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो G m से m कैंसिल और G/3, यानी कि ये आपका हो जाएगा G/3, ये m हो जाएगा, m से m कैंसिल, तो G/3 एक्सेलरेशन आपका आ गया। सो a दैट इज इक्वल टू G/3। तो जब a आ गया तो यहाँ से हम क्या टेंशन भी ले सकते हैं, तो टेंशन का वैल्यू क्या हो जाएगा m, तो ma प्लस mg, तो m अगर कॉमन ले लेते हैं तो a प्लस g, और a का वैल्यू क्या है a प्लस g। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू लें तो m, तो इसका क्या है वैल्यू G/3, सो G/3, तो ये आपका क्या आ जाएगा 4G/3। तो 4G/3 आपका आ गया टेंशन का वैल्यू। सो टेंशन दैट इज इक्वल टू m 4G/3, 4G/3। तो ये आपका आ गया वैल्यू। तो टेंशन भी आपका आ गया, 2 वेरिएबल था, एक तो टेंशन नहीं पता था और दूसरा एक्सेलरेशन, दोनों निकाल लिए। लेकिन हमारा क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, आपसे क्या पूछ रहा है, वर्क डन। तो आपको पहले ये देखना है कि आफ्टर 1 सेकेंड ये नीचे कितना गया है, तो नीचे कितना जाएगा, तो फिर हम यूज करेंगे जैसा कि आपको पता है S बराबर ut प्लस हाफ AT², ये हम यूज करेंगे। तो अगर ये बेसिक सा फॉर्मूला हम अगर यूज करते हैं S बराबर ut प्लस हाफ AT², तो इसमें आपको क्या इनिशियल वेलोसिटी दैट शुड बी 0, तो u तो पहले ही 0 है, तो यहाँ से s यानी कि हमको डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा, एक्सेलरेशन पता है, टाइम पता है,
तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से क्या हो जाएगा, तो u का वैल्यू यहाँ पे आप क्या पुट कर दीजिए 0, क्योंकि आपको पता है कि t=0 पे ये रेस्ट पोजीशन पे है। सो तो u अगर 0 हो गया तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आपका s यानी कि 2s बाई a का रूट ओवर दैट इज इक्वल टू टाइम। तो टाइम आपको 1 सेकेंड दिया हुआ है, तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, s का वैल्यू आप बहुत ही क्लियरली से निकाल सकते हैं। सो s का वैल्यू क्या आ जाएगा 2s बाई a, एक्सेलरेशन दैट इज g/3 1 सेकेंड। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा वैल्यू, तो ये आपका आ जाएगा s दैट इज इक्वल टू g/3 और ये g/6 हो जाएगा। g/6 आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, g का वैल्यू आप 10 ले लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा यानी कि 10/6 दैट इज इक्वल टू 5/3। तो यहाँ से आपका s का भी वैल्यू आ गया, फोर्स का भी वैल्यू आ गया। तो बस क्या लिखेंगे, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन सिंपली दैट इज इक्वल टू F.S। तो ये नीचे जा रहा है, तो सिंपल सा बात है कि जितना एक क्या है वर्क डन, इस पे टेंशन ले रहे, तो टेंशन ऊपर है, तो इस पे फोर्स लग रहा है, टेंशन का वैल्यू निकाल लिए, m का वैल्यू आपको है पता, बस वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से आपका आ जाएगा वर्क डन ड्यू टू, आपसे क्या पूछ रहा है कि फाइंड द वर्क डन बाय स्ट्रिंग ऑन द ब्लॉक ऑफ मास, इस पे कितना होगा ड्यूरिंग फर्स्ट सेकेंड आफ्टर द सिस्टम इज रिलीज। तो इस पे दो फोर्स लग रहा है, एक फोर्स कौन सा लग रहा है, एक तो टेंशन लग रहा है, तो टेंशन इसको ऊपर ले जाना चाह रहा है, और नीचे mg भी लग रहा है। तो यहाँ से हम ये यूज करते हैं, तो इतना फोर्स इस पे, नेट फोर्स इतना लग रहा है, टेंशन माइनस mg, इतना फोर्स इस पे लग रहा है। तो ऐसा कहीं नहीं दिया हुआ कि वर्क डन ड्यू टू टेंशन, ऐसा नहीं। क्या कह रहा है कि फाइंड द वर्क डन बाय स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के वजह से कितना फोर्स लगे, यानी कि टेंशन के वजह से कितना लग रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या आ गया, स्ट्रिंग के वजह से, आपको mg के वजह से नहीं निकालना है। तो वर्क डन बाय स्ट्रिंग के वजह से, तो स्ट्रिंग के वजह से टेंशन का वैल्यू आपको पता है, टेंशन ऊपर जा रहा है, तो यहाँ से F.S, तो सिंपली फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा m इंटू 4g/3, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया आपका, तो सिंपली g/6, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आ गया सिंपल से वर्क डन का वैल्यू, और पूछा है जूल में, तो ये आपका आ जाएगा। तो g का वैल्यू आप यहाँ 10 ले लीजिए, m का वैल्यू आपको पता है। सो दिस इज ए गुड प्रॉब्लम, टेंशन के वजह से ही चाहिए। तो इसमें हम क्या क्या यूज किए, तो बेसिक सा इक्वेशन कि टेंशन इसको ऊपर ले जा रहा है, और टेंशन को हमेशा अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट, टेंशन का डायरेक्शन यानी कि टेंशन डायरेक्टेड अलोंग अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि ये ऊपर जाते हुए हर बार इसमें हम शो करते हैं। तो सिंपल सा बात है कि टेंशन इसको ऊपर ले जा रहा है, mg अपोज कर रहा है, तो माइनस साइन लगा दिए, दैट इज सिंपली इक्वल टू फोर्स दैट इज इक्वल टू m इंटू ए। सिंपल सा हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ यूज किए, फोर्स दैट इज इक्वल टू m इंटू ए। और इसको क्या है, ये अगर मूविंग अप है तो ये मूविंग डाउन होगा। तो सिंपल सा बात है, नीचे mg टेंशन, दोनों को सिंपली ऐड कीजिए तो क्या हो जाएगा, सिंपली ऐड कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, तो सिंपली गायब हो जाएगा आपका टेंशन, और आपका क्या आ जाएगा वैल्यू, टेंशन से टेंशन आपको मुक्ति मिल जाएगा, और आपका ए का वैल्यू क्या आ जाएगा g/3। तो ठीक है, ए का वैल्यू g/3 है, बस टेंशन का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो ए के जगह पे g/3 लिखेंगे तो 4g/3, यानी टेंशन का वैल्यू आपको आ गया। अब इतना आ गया, लेकिन आपको वर्क डन चाहिए था, तो डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अब हम ये देखेंगे कि t=0 पे, कि यानी कि इनिशियली कुछ भी इसमें हरकत नहीं हो रहा था, यानी कि इनिशियली सिस्टम दिस एंड दिस, अगर सिस्टम इन दोनों को समझे तो सिस्टम रुका हुआ था। तो आफ्टर 1 सेकेंड यानी t=0 पे सिस्टम रुका हुआ था, और आफ्टर आपको 1 सेकेंड आपको क्या निकालना है इसमें, वर्क डन। तो 1 सेकेंड में हम ये देख लेते हैं ये कितना नीचे जाएगा या ये कितना ऊपर जाएगा, ये हम देख लेते हैं कि ये कितना ऊपर जाएगा और ये कितना नीचे जाएगा।
तो सिंपल सा बात है कि हम क्या यूज करेंगे, बेसिक सा फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी यू शुड नो दैट इज 0, सो एस दैट इज इक्वल टू यू 0 हो गया यानी कि हाफ एटी स्क्वायर, टी आपको 1 सेकेंड दिया हुआ है, बस पुट कर दीजिए यहाँ से। तो सिंपली आपका क्या आ जाएगा, g/6 बस। तो g/6 आपका क्या आ गया, s का वैल्यू। तो फोर्स भी पता है, डिस्प्लेसमेंट भी पता है, वर्क डन क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। और याद रखिएगा इस बार फोर्स जिधर लग रहा है डिस्प्लेसमेंट उधर ही हो रहा है, और आपसे पूछा है कि वर्क डन आपको जूल में बताना है। तो अब बस इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो आपका क्या आ जाएगा, इसका वर्क डन दैट इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना लग रहा है, दैट इज टेंशन। डिस्प्लेसमेंट भी आपको पता है, टेंशन का वैल्यू क्या है, m/4g, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन क्या आया है 4g/3। और डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका g/6 और जिधर टेंशन लग रहा है अगर उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सो दैट इज इक्वल टू F/s cos थीटा। यहाँ पे थीटा दैट शुड बी इक्वल टू 0 और cos 0 1 होता है। क्यों, क्योंकि जिधर टेंशन लग रहा है डिस्प्लेसमेंट भी उधर अगर हो तो F.S लिख सकते हैं, यानी cos 0 दैट इज इक्वल टू F.S Fs cos थीटा। और थीटा यहाँ पे क्या है, जिधर ऊपर जा रहा है, और एंगल क्या है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में, यानी फोर्स ऊपर लग रहा है, टेंशन का डायरेक्शन हमेशा दिखाते हैं अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट। तो ऊपर डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही हो रहा है जिधर फोर्स लग रहा है, सो दोनों सेम डायरेक्शन में है, यानी कि थीटा शुड बी 0। तो यहाँ से सिंपली आपका क्या आ गया, टेंशन का वैल्यू। अब आप क्या पुट कर सकते हैं, इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है 0.36, जी का वैल्यू आप 10 रखें तो 10 इंटू 10 दैट इज 100, और यहाँ पे आपका क्या है 18, 3 इंटू 6 18, और ये आपका क्या आ गया 4। तो ये आपका यहाँ से अगर हम इजी करते हैं तो ये आपका 2 0 नीचे आ जाएगा, सिंपली दिस, और यहाँ से 2 से कैंसिल कर देंगे, और ये आपका क्या आ जाएगा 4 इंटू 2 दैट इज 8 जूल। सिंपली इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, जी का वैल्यू। होपफुली आपको ये सब बात समझ में आ रहा होगा कि हम किए क्या। और 8 जूल आपका बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, वैसे भी इंटीजर टाइप था, तो क्या था आपका क्या आ जाएगा 8 जूल, इसका आंसर आ गया। सो दिस इज